ओके एवरीवन, सो इस वीडियो में देखते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं उसके साथ हम लोग कैसे खेल सकते हैं और क्या क्या स्ट्रिंग के अंदर जो है फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं। तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि लेट्स सपोज हमने यहाँ पर स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया और इसके अंदर एक डेटा है मेरे पास सुधांशु यूरॉन करके, ठीक है। अब ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अब स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे बाय डिफॉल्ट फंक्शन बनाकर आप सभी के लिए दिए गए हैं ताकि आप सभी को फंक्शन जो है वो क्रिएट नहीं करना पड़े। अब क्या क्या फंक्शन है, तो जैसे आप s जो वेरिएबल का नाम है वो कॉल करोगे और डॉट यहां पर लिखोगे, तो डॉट लिखते के साथ जो है बहुत सारे फंक्शन आपको यहां पर दिख जाएंगे और उन सभी फंक्शन का आप एक एक करके यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ कुछ फंक्शन जो है उसको हम लोग यूज करते हैं यहां पर। तो स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज अगर हम यहां पर कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है, अब अगेन जो भी फंक्शन आपके यहां पर दिए हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे फंक्शन याद करने हैं, बस एक बार आप अपने हिसाब से इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए एंड देन आपका काम जो है वो खत्म हो जाता है। और जो भी फंक्शन है वहां पर अगर आप अपना माउस होवर कीजिएगा तो वो बता देगा आपको कि भाई ये फंक्शन जो है करता क्या है। तो जैसे कि हमने कॉल किया स्ट्रिंग एस, अब एस के अंदर जो है मेरा ये वाला डेटा अवेलेबल है। अब हमने यहां पर कॉल किया कि स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, अब ये क्या करेगा, रिटर्न द कैपिटलाइज्ड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब जो सबसे पहला लेटर होता है, जो सबसे पहला कैरेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर, उसको वो कैपिटल में आपको रिटर्न कर देगा। दिस इज व्हाट कैपिटलाइज इज डूइंग। नाउ बहुत सारे फंक्शन है, सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर नहीं, पूरे के पूरे अगर पाइथन की बात करूं तो बहुत ज्यादा फंक्शन है, कोई भी फंक्शन आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नाउ इस डॉट हम लोग कॉल करते हैं तो यहां पर कॉल करते हैं सेंटर। अब ये सेंटर जो है वो क्या करेगा, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो सेंटर जो है वो हमेशा सेंटर करता है। अब सेंटर क्या करता है भाई, यहां पर ये तो हम लोग को पता नहीं है, राइट। तो यहां पर ये बोल रहा है कि रिटर्न अ सेंटर्ड स्ट्रिंग ऑफ अ लेंथ विड्थ। ओके, चलिए यहां पर क्या करते हैं ना कि हम यहां पर डाल देंगे, लेट्स सपोज सेंटर के अंदर लेट्स सपोज कि हम यहाँ डालते हैं 20 करके, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पर डाल देते हैं स्टैटिक स्टैटिक करके। अब एग्जीक्यूट हो गया। ये क्या कर रहा है थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को इसके बारे में कि देखो जब हम लोग यहाँ लिखते हैं सेंटर 20 तो ये 20 लेंथ जो है वो रिजर्व कर लेता है, 20 लेंथ रिजर्व कर लेता है और सेंटर में जो आपका डेटा है, जो ये वाला डेटा है उसको वो रख लेगा और आगे पीछे जितने भी यहाँ पर ब्लैंक स्पेस बचे हुए हैं वहां पर वो क्या करेगा, जो भी आप यहाँ डालोगे, ठीक है, हमने यहाँ पर स्टैटिक डाला हुआ है, आपको मन करे तो आप हैशटैग डाल दो, @ डाल दो, कुछ और कैरेक्टर डाल दो, इट्स कंप्लीटली फाइन, उसको यहाँ पर वो भर देगा। तो जब भी स्ट्रिंग को सेंटर करना हुआ तो आप यहां पर सेंटर फंक्शन का यूज जो है वो कर लीजिएगा। चलिए अगला फंक्शन देखते हैं। तो एस डॉट यहां पर और उसके बाद फिर एक है काउंट फंक्शन करके। अब काउंट क्या करेगा, तो अगेन माउस यहां पर आप होवर कर लीजिए और ये रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग अकरेंसेस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन सब। चलिए तो यहां पर क्या है कि हम डालते हैं एस, तो अब ये क्या करेगा कि एस जो है मेरे पूरे के पूरे स्ट्रिंग में कितनी बार आया है, एस जो है कितनी बार आया है पूरे के पूरे स्ट्रिंग में, वो आपको काउंट करके बता देगा। तो यहां पर काउंट इज इक्वल टू 2 दे रहा है, तो यहां पर एस जो है आप देखोगे 2 बार आया हुआ है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जरूरी नहीं कि एक सिंगल आप कैरेक्टर लिखो, यहां पर हम लिखते हैं काउंट करके और काउंट के अंदर हम लिख देते हैं कि एस यू कितनी बार आया है, मतलब सब स्ट्रिंग बेसिकली, ठीक है। तो एस यू कॉम्बिनेशन जो है मेरे स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है, तो यहां पर वो एक रिटर्न कर देगा। ओके, नाउ स्ट्रिंग डॉट। अब यहां पर हम लोग देखते हैं फाइंड फंक्शन के बारे में कि यहां पर फाइंड फंक्शन जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, लेट्स सपोज कि मुझे एस फाइंड करना है, तो ये क्या दे रहा है, मुझे रिटर्न 0 दे रहा है। अब देखो आप बोलोगे कि यार स्ट्रिंग तो यहां पर 2 बार अवेलेबल था, ये वाला एस जो है ये 2 बार अवेलेबल था, ये मुझे 0 क्यों दिया। तो फाइंड फंक्शन जो है, फाइंड फंक्शन आपका इंडेक्स रिटर्न करता है गाइस, इंडेक्स हमेशा याद रखिए, इंडेक्स रिटर्न करता है एंड दैट टू जो सबसे पहला अकरेंस होगा वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, उसका ही सिर्फ इंडेक्स वो रिटर्न करेगा। अगर एस 2 बार आया है तो वो 2 बार का इंडेक्स रिटर्न नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो पहली बार इनकाउंटर होगा उसको, उसी का वो इंडेक्स रिटर्न करने वाला है। इसीलिए हम लोग को यहां पर इंडेक्स ऑफ ये पहला वाला एस क्या है, 0 है, तो इसीलिए हम लोग को यहां पर ये 0 रिटर्न करके दे रहा है। चलिए इसको हम यहां पर लिखते हैं इस तरह से कि एस डॉट फाइंड और उसके बाद यहां लिख देते हैं कि भाई एस यू डी
ठीक है, तो यहां पर भी मेरे को 0 रिटर्न करके दिया। यहां पर ये फाइंड करता है कि भाई SUD जो ये सब स्ट्रिंग है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, तो 0th इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है और बस पहला अकरेंस, ऐसा नहीं कि दूसरी तीसरी चौथी बार अगर आ रहा है तो उसका अकरेंस आपको रिटर्न करेगा, नहीं, सबसे पहला जो अकरेंस है वही यहां पर रिटर्न करने वाला है, उसके अलावा ये कुछ भी और रिटर्न नहीं करेगा। नाउ S डॉट, अब थोड़ा सा देखते हैं, यहां पर काउंट देख लिया, इंडेक्स फंक्शन देखते हैं, ठीक है, इंडेक्स ऑफ SU। अब फाइंड फंक्शन जो है वो भी यहां पर इंडेक्स रिटर्न कर रहा है और जो यहां पर SU इंडेक्स फंक्शन जो है वो भी इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फाइंड फंक्शन में लेट्स सपोज कि इसको हम कॉपी करते हैं और यहां पर हम डालते हैं ABC, ओके, सो यहां पर हम डाल देते हैं लेट्स सपोज कि ABC। अब यहां पर देखो, जब फाइंड फंक्शन के अंदर ABC हमने डाला और ABC मेरे को पता है कि मेरे डेटा के अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मेरे डेटा के अंदर ABC अवेलेबल नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा, -1 रिटर्न कर देगा अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तब। आप होवर करो इसको माउस, रिटर्न -1 ऑन फेलियर, ये बोल रहा है। नाउ अब हम इसको सेम चीज को करते हैं बेसिकली फाइंड इंडेक्स फंक्शन के साथ में, ठीक है। तो यहां पर इंडेक्स फंक्शन हमने कॉल कर लिया और यहां पर ABC हमने लिख दिया। अब इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, ये भी इंडेक्स रिटर्न करता है, फाइंड भी इंडेक्स रिटर्न करता है, दोनों पहली बार जो अकरेंस होगा उसका ही इंडेक्स रिटर्न करता है। दोनों में डिफरेंस ये है बस कि फाइंड फंक्शन जो है वो -1 रिटर्न कर देगा अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तब, और जो आपका फाइंड इंडेक्स फंक्शन है वो रिटर्न कर देगा क्या, वैल्यू एरर। तो यहां पर ये एरर रिटर्न कर देगा। यही जो है दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस दोनों का दोनों फर्स्ट अकरेंस का जो आपका इंडेक्स है वही सिर्फ रिटर्न करने वाला है, उसके अलावा कुछ और रिटर्न नहीं करने वाला है। चलिए, तो ये तो हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं और कुछ एक फंक्शन यहां पर, तो यहां पर एंड्स विथ। अब एंड्स विथ भाई क्या कर रहा है यहां पर, तो यहां पर ये जो फंक्शन है ये बूलियन रिटर्न करता है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो रिटर्न ट्रू इफ S ends with the specified suffix। तो जो भी हमने यहां पर SU डाला है, तो अगर वहां पर कोई स्ट्रिंग है जो एंड हो रहा है विथ SU, उस केस में ये रिटर्न करेगा ट्रू। अब मेरा जो यहां पर स्ट्रिंग है वहां पर SU नहीं है एट द एंड, ठीक है, NO है, तो उस केस में रिटर्न क्या कर देगा, वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब चलो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम NO के साथ भी, ठीक है, ताकि तसल्ली हो जाए हम सभी को। तो यहां पर हम डाल देते हैं NO और उसके बाद ये रिटर्न कर दिया NO जो है लास्ट में NO आ रहा है मेरा, तो एंड्स विथ NO, यस इट्स ट्रू, तो यहां पर ये ट्रू रिटर्न कर देगा, सिंपल। नाउ S डॉट रिप्लेस फंक्शन एक है, ठीक है। तो यहां पर रिप्लेस जो है वो क्या करता है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो रिप्लेस व्हाट, सो अगर आप यहां पर होवर करोगे माउस, तो रिटर्न अ कॉपी विथ ऑल द अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग ओल्ड रिप्लेस बाय न्यू। तो यहां पर जो भी मेरे पास लाइक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं सुधांशु यूरॉन करके, एंड इसको जो है सुधांशु यूरॉन पूरा रिप्लेस नहीं करेंगे, सुधांशु SUDHNSHU, सुधांशु जो है इसको हम ट्राई करते हैं रिप्लेस करने का बेसिकली विथ SUDH, ठीक है, SUDH, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं एग्जीक्यूट। तो देखो आप, मेरे पास S क्या था, S के अंदर था सुधांशु यूरॉन, अब क्या किया ये SUDH, मतलब सुधांशु को रिप्लेस किससे कर दिया, सुधांशु जो यहां पर अवेलेबल है इसको रिप्लेस किससे कर दिया, वो SUDH से यहां पर ये रिप्लेस कर दिया और मेरा बन गया ये वाला। अभी भी इसने जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, आगे जाके आपको पढ़ाने वाले हैं कि बेसिकली म्यूटेबल डेटा क्या होता है, इम्यूटेबल क्या होता है, तो म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर आपको बताएंगे हम कि बेसिकली स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, म्यूटेबल नहीं है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वो ओरिजिनल डेटा जो है वो चेंज नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, बस एक कॉपी क्रिएट कर देता है और उस कॉपी के अंदर वो चेंज करता है, जो कि एकदम सेपरेट कॉपी है, कहीं भी रिलेटेड नहीं है पहले वाले डेटा से इन एनी सेंस। तो पहले वाले डेटा में वो बस रिप्लेस कर रहा है चीजों को एंड देन आपको वहां पर डेटा दे दे रहा है। उसके अलावा स्ट्रिंग डॉट, यहां पर बहुत सारे फंक्शन जो है वो इज से स्टार्ट होते हैं, देखे हुए आप कि यहां पर बहुत सारे फंक्शन जो है वो इज से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये इज फंक्शन, जितने भी फंक्शन यहां पर इज से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपको आउटपुट देंगे या तो ट्रू या तो आपको यहां पर फॉल्स आउटपुट देने वाले हैं। तो जैसे कि इज अल्फा नम, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या बताएगा कि बेसिकली जो मेरा स्ट्रिंग है उसके अंदर अल्फाबेटिकल कैरेक्टर एंड अ न्यूमेरिक कैरेक्टर है या नहीं है। अगर है
तो ट्रू देगा, नहीं है तो आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। देखो सिग्नेचर देखो, इसको आप सिग्नेचर देखोगे तो आपको यहां पर बुल दिखेगा, राइट। तो यहां पर बुल का मतलब क्या होता है, बुलियन, इधर ट्रू देगा और फॉल्स देगा। तो रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग इज एन अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, फॉल्स अदरवाइज। तो यहां पर जो मेरा स्ट्रिंग एस था वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिकल था उसके अंदर, तो इसीलिए मेरे को क्या दे दिया, वो देखो वहां पर वो दे दिया फॉल्स। अब यहां पर हम S1 बनाते हैं और यहां पर 1 2 3 4 SUDH कर देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 SUDH कर देते हैं। अब अगर हम S1 डॉट इज अल्फा नम चेक करेंगे तब क्या देना चाहिए, तब मेरे को यहां पर ट्रू देना चाहिए, क्योंकि मेरे स्ट्रिंग के अंदर यहां पर अल्फाबेटिकल भी है और न्यूमेरिक कैरेक्टर भी है, तो यहां पर मेरे को यहां ट्रू दे दिया। ओके, चलिए अब एस डॉट इज यहां पर इज अल्फा, तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा चेक करेगा कि भाई यहां पर अल्फा है या नहीं है। तो अल्फा जो है एस डॉट इज अल्फा, सो यहां पर अगर हम जाएंगे रिटर्न ट्रू इफ स्ट्रिंग इज एन अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग, फॉल्स अदरवाइज। तो यहां पर मेरे को क्या दे दिया, ये फॉल्स दे दिया। अब भाई क्यों फॉल्स दे रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर तो मेरा सिर्फ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर था, राइट। तो यहां पर मेरे पास स्पेस भी अवेलेबल है, अल्फा के अलावा मेरे पास स्पेस भी अवेलेबल है, जो कि अल्फाबेटिकल कैरेक्टर नहीं है। अल्फाबेटिकल कैरेक्टर सिर्फ A to Z होता है और इसीलिए मेरे को यहां पर क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। लेट्स सपोज कि हम यहां पर एक S2 बना लेते हैं और S2 के अंदर हम यहां रख लेंगे यूरोन को, ठीक है, यूरोन को रख लेंगे। अब हम चेक करेंगे S2 डॉट इज अल्फा, ठीक है, सिर्फ अल्फा। सो यहां पर मेरे को क्या दे देगा, यहां पर मेरे को ट्रू दे देगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यार जो फंक्शंस इसके अंदर इनबिल्ट दिए हुए हैं ना, बहुत ही बेसिक सिंपल साधारण से फंक्शन दिए हुए हैं, बट बहुत ही लीथल टाइप के फंक्शन है। आप बहुत बार इसको यूज करोगे, जब भी आप रियल टाइम फिल्ट्रेशन लगाओगे, रियल टाइम आप डेटा मैनिपुलेशन करोगे, हर समय आप इन सारे के सारे फंक्शंस को यूज कर रहे होगे। नाउ अभी हम चेक करते हैं एस डॉट इज, तो इज डेसिमल डिजिट तो नहीं होगा, लोअर चेक कर लेते हैं कि भाई सारे के सारे जो है लोअर में अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो यस, सारे के सारे जो है लोअर में अवेलेबल हैं, इसीलिए मेरे को यहां पर ट्रू मिल गया। उसी तरह से स्ट्रिंग एस डॉट आप इज कर लो, इज स्पेस इज टाइटल, तो इज स्पेस, तो स्पेस सिर्फ और सिर्फ स्पेस है या नहीं है, ये सिर्फ चेक करता है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है या नहीं है। तो मेरे एस जो थे उसके अंदर स्पेस है, बट पूरा स्ट्रिंग जो है वो स्पेस नहीं है यहां पर, तो क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। अब एक और बनाते हैं स्ट्रिंग हम यहां पर S3 और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पेस रख देते हैं, ठीक है, स्पेस रख देते हैं। अब यहां पर S3 डॉट इज स्पेस अगर हम चेक करेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या दे दिया, ये ट्रू दे दिया, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्पेस अवेलेबल है, स्पेस के अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं गाइस, आप एक एक बार उसको एग्जीक्यूट कर लीजिए, एक एक बार उसको जो है वो टेस्ट कर लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। और उसके बाद फिर बताइए अगर कहीं भी कुछ इशू आ रहा है तो, कहीं भी मतलब लिटरली कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार का इशू आ रहा है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए, आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा या कोई ना कोई रिप्लाई आपको कर ही देगा वहां पर। बट मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप कोडिंग कर रहे हो, राइट, जब भी आप कोडिंग कर रहे हो उसको प्रैक्टिस करना है। कोडिंग करने से कोडिंग होती है, कोडिंग पढ़ने से कोडिंग नहीं होती है, हमेशा आपको याद रखना है ये वाली बात। विद दैट थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे नए वाले वीडियो में।